हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी डिक्टेशन आपको उपलब्ध करवाई जा रही है ये विद्युत विभाग और आरएसएसएमबी स्टेनो दोनों के लिए ही उपयोगी है और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये डिक्टेशन उपयोगी है, तो आप इनको ज़रूर लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दुनिया में जो खुशियाँ है कोमा वे बहुत ऊपरी है विराम। खुशी तो तब मिलती है जब आप आत्मसंतुष्ट हों विराम। यह आत्मसंतुष्टि नकारात्मक ऊर्जा की नहीं कोमा बल्कि आत्मनिष्ठा और आत्मसम्मान से जुड़ी है विराम। कोई इंसान उस समय आत्म प्रतिष्ठा से दूर हो जाता है कोमा जब वह जिंदगी में बाहरी स्वीकृति पर बहुत अधिक निर्भर करने लगता है विराम। दूसरा प्रशंसा करेगा कोमा तभी हम प्रशंसनीय होंगे कोमा ऐसा नहीं है विराम। इस मुद्दे को अहंकार से परे रखकर सोचे विराम। अगर हमको लगातार नकारात्मक विचार घेर रहे हैं तो सोचिए ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरे क्या कह रहे हैं कोमा उस पर अधिक ध्यान देने लग गए हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने विचारों को महत्व देना भूल जाते हैं विराम। उस स्थिति में आ जाए जब हम संतुलित हो जाए विराम। हमारा जोर लेने की बजाय देने पर हो जाए विराम। हम किसी को कितना दे पाते हैं कोमा उतनी हमारी कीमत खुद की नज़रों में बढ़ती है विराम पैरा। हम आत्मस्वीकृति और आत्ममुग्धता की ओर बढ़े विराम। यहाँ आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा मतलब अहंकार नहीं कोमा बल्कि खुद पर ध्यान देना है विराम। हमारे भीतर जो अच्छा है कोमा उस पर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं विराम। पंच तत्वों से बनी हमारी काया में वे पंच तत्व अपने सारे गुणों के साथ हैं विराम। रूह की इस ताकत को पहचानने की ज़रूरत है विराम। खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आत्मविश्वास जगाना होगा विराम। आत्मविश्वास बढ़ाने के सारे सूत्रों में सबसे बड़ा सूत्र है खुद के साथ सुरक्षित महसूस होना विराम। जब तक सुरक्षा का भाव मन में नहीं होता कोमा तब तक आत्मविश्वास नहीं आता विराम। अपने आप को पहचाने कि हम कर सकते हैं विराम। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कोमा जो हम नहीं कर सकते विराम। हम जो भी करें उसकी जिम्मेदारी भी उठाए विराम। स्वीकार करें कि न केवल हमारे साथ कोमा बल्कि हमारे आसपास और देश दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं विराम। आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए तय करने की ज़रूरत है कि हम अपने हालात को बदलेंगे विराम। हम क्या विशेष कर सकते हैं कोमा अपनी विशिष्टता को पहचाने विराम। अपनी कीमत जाने कोमा अपना सम्मान करे विराम पैरा। जो लोग अपनी कीमत जानते हैं कोमा उन्हें अपनी कुशलताओं के बारे में पूरी तरह पता होता है विराम। वे दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ता बना पाते हैं कोमा क्योंकि उनका अपने आप से स्वस्थ रिश्ता होता है विराम। वे यथार्थवादी होते हैं विराम। अपनी काबिलियत और दूसरों की काबिलियत को वे सही तरीके से पहचानते हैं और उस पर अमल करते हैं विराम। वे अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनके बारे में बात करते हैं विराम।
मदद करना और मदद मांगना, दोनों ही वे जानते हैं विराम। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने सत्य को पहचाने विराम। जैसे ही हम अपने सत्य को पहचान लेंगे, हमको दिखेगा कि बहुत हद तक कैसे हम सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं विराम। पैरा देश, काल, समाज, व्यक्ति या वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य की ही बात कर ले, हम उस राजनीति को क्यों नहीं समझ पाते। कैसे हम बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने विचारों को दूसरों के हिसाब से कैसे लगातार बदलते रहते हैं विराम। या कि हम अपना खुद का विश्वास ही खो चुके हैं। एक सत्य हमको ऐसे कितने सत्य दिखला देगा विराम। हम उस विश्वास को जगाएं विराम। अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस विश्वास को फिर नई हवा दे विराम। आपसी रिश्तों में विश्वास लाए विराम। हम जिनसे स्नेह रखते हैं, उन पर विश्वास करें विराम। अपने करियर, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में विश्वास जताए विराम। कितने भी व्यस्त क्यों न हो, थोड़ा समय निकालकर खुद से बात करें विराम। अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को परखे, उन सारी चीज़ों को, जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया था विराम। उन पर लक्ष्य केंद्रित करें, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है विराम। अभी नहीं, तो कभी नहीं विराम। अपनी भीतरी आवाज़ को हम वक्त पर ले और अपनी ऊर्जा को पहचान कर उससे एकाकार हो जाए, तो हमें अपने कई सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे विराम। पैरा हम यह सोचने में वक्त जाया नहीं करें कि 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं विराम, बल्कि यह सोचे कि हम खुद को वहाँ अभी क्यों नहीं पाते हैं विराम। हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कल पा सकते हैं, उसे आज क्यों पाना नहीं चाहते। कबीर कह कर गए हैं, पल में प्रलय विराम। क्या हम उस प्रलय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सारे पौधे जिन्हें पानी देना रह गया था, वे तो दिन भर में कुम्हला जाएंगे, अगर हमने थोड़ा आलस कर दिया तो विराम। 1 मिनट की देरी से भी ट्रेन छूट जाती है विराम। हम खुद को उन लोगों में नहीं आके जो आधा जीवन इस उम्मीद में बिता देते हैं कि जब मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, और उसके बाद का आधा जीवन खेद व्यक्त करने में बिताते हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता विराम। पूरी तरह सही वक्त कभी नहीं होता विराम। उस समय को खुद रचना होता है विराम। हमको अपना जीवन और अपना सही समय खुद बनाना है विराम। हम उठे और उड़ान भरे, पूरा आसमान हमारा है विराम। पैरा मौजूदा दौर में महामारी की वजह से स्कूल बंद है, बहुत से घरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है विराम। इसके चलते लोगों को गरीबी झेलनी पड़ रही है और इससे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है विराम। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो गरीब हैं विराम। उनके पास न स्मार्टफोन है और न लैपटॉप विराम। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों का प्रबंध किया था, जिससे बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सके, लेकिन कोरोना काल के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और
प्रशिक्षण का काम ऑनलाइन शुरू किया गया विराम। इस कोरोना काल में बच्चे घर पर रहकर स्मार्टफोन के जरिए अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं कोमा, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं कोमा, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है कोमा, वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे कई बच्चे बाल मजदूरी करने लगे हैं कोमा, जो कानूनन अपराध है विराम। लेकिन ये बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं और स्कूल बंद होने की वजह से इनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई विराम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया कि दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 16 करोड़ हो गई है विराम। इसका कारण गरीबी और स्कूलों का बंद रहना भी है विराम। यह अशिक्षा को बढ़ावा दे रहा है विराम। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाए कोमा, जिससे बच्चे बाल मजदूर बनने से बच सकें और सुरक्षित स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके विराम। स्टॉप।